गुड मॉर्निंग बच्चों। फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था भूगोल एक विषय के रूप में। उसमें आज हम पढ़ेंगे भूगोल के उपागम। उपागम का मतलब होता है विधियां या किसी भी चीज को पढ़ने का या समझने का तरीका। तो भूगोल के कौन कौन से उपागम हुए हैं? तो भूगोल के 2 उपागम हमें बताए गए हैं यहाँ हमारी बुक में। एक क्रमबद्ध उपागम जिसे विषयगत उपागम भी कहा जाता है, और दूसरा है हमारा प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध उपागम जो होता है उसमें क्या होता है कि एक तथ्य का अध्ययन पूरे विश्व को एक साथ समेट के किया जाता है, जबकि प्रादेशिक उपागम में विश्व के छोटे छोटे पार्ट कर दिए जाते हैं और फिर उनका अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध उपागम का जो विकास किया है या इसका निर्माण जो किया है वो करने वाले कौन थे? हम्बोल्ट थे। और प्रादेशिक उपागम को देने वाले थे कार्ल रिटर। ठीक है, दोनों ही जर्मन भूगोलवेत्ता हैं और दोनों एक दूसरे के समकालीन थे, यानी कि लगभग उसी समय के हैं दोनों। ठीक है, आगे देखो भूगोल की शाखाएं। अब हम पढ़ लेते हैं भूगोल की शाखाओं के बारे में। तो भूगोल की शाखाएं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। मुख्य रूप से भूगोल को 2 भागों में सबसे पहले बांटा गया था, भौतिक और मानव भूगोल। और एक तीसरी शाखा है इसकी जीव भूगोल। अब भौतिक भूगोल भी कई भागों में बटा हुआ है। तो भौतिक भूगोल देखो किन किन भागों में बटा हुआ है। भौतिक भूगोल भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान, इन सब चीजों में बटा हुआ है। भू आकृतिक विज्ञान में हम किन का अध्ययन करते हैं? भू आकृतिक विज्ञान में हम पर्वत, पठार, महाद्वीप, महासागर, इस तरीके की हिमानी सब चीजों का अध्ययन हम किस में करते हैं? भू आकृतिक विज्ञान में। इसके अलावा जलवायु विज्ञान में जो हम अध्ययन करते हैं उसमें हम करते हैं हमारे वायुमंडल से संबंधित जो भी चीजें हैं, तापमान, वर्षा, वायु दाब, जलवायु के प्रकार, इनका अध्ययन करते हैं हम किस में? जलवायु विज्ञान में। और जल विज्ञान में समुद्र से संबंधित, जलीय उच्चावच वगैरह से संबंधित, प्रवाल भित्तियां, इन सब चीजों का जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है? जल विज्ञान में। और मृदा भूगोल, मृदा से संबंधित जो भी अध्ययन होगा वो हमारा मृदा भूगोल में किया जाता है। सेकंड है हमारा मानव भूगोल। तो मानव भूगोल को भी विभिन्न उपक्षेत्रों में बांटा गया है। उसमें हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल है, जिसमें कि हम धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, भाषाई, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। सेकंड है हमारा जनसंख्या व अधिवास भूगोल। तो नाम से ही स्पष्ट है, जनसंख्या यानी कि जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, और अधिवास यानी कि मनुष्य के विभिन्न आवासों का अध्ययन इसमें किया जाता है। आर्थिक भूगोल, अर्थ यानी कि धन से संबंधित विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने जो सिद्धांत दिए हैं उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके अलावा हम कृषि है, परिवहन है, इन सब चीजों का अध्ययन भी इसमें करते हैं। ऐतिहासिक भूगोल, ये इतिहास से संबंधित इसमें अध्ययन किया जाता है। और राजनीतिक भूगोल यानी कि राजनीति से संबंधित इसमें अध्ययन किया जाता है। ये सभी मानव भूगोल की शाखाएं हैं। और जीव भूगोल की बात करें तो जीव भूगोल को भी विभिन्न उपक्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें जीव भूगोल, वनस्पति भूगोल, पारिस्थितिकी भूगोल और पर्यावरण भूगोल। ठीक है, ये है हमारी 3 मुख्य शाखाएं और उनके उपक्षेत्र। यहाँ पर हमने भूगोल की शाखाओं को पढ़ा है, और हम जो ये बुक पढ़ रहे हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें हम इन तीनों चारों को पढ़ने वाले हैं, जो हमारे एक ही बुक में अलग अलग पार्ट में डिवाइड हैं। उनको हम पढ़ेंगे अपनी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत।